सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है, लेकिन मेहनत किस डायरेक्शन में करें ये जानना बेहद ज़रूरी है। जो बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल में आगे बढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। हमारे साथ अभी गोल के असिस्टेंट डायरेक्टर रंजय सर मौजूद हैं। सर, क्या प्रोग्राम ला रहे हैं आप लोग, क्या खुशखबरी है इंजीनियरिंग और मेडिकल के बच्चों के लिए? इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे वैसे हजारों स्टूडेंट्स अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के तौर पर। और सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि वैसे स्टूडेंट भी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ ही दूसरे कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे स्टूडेंट जो मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट जो बैंकिंग, रेलवे या दूसरे कंपटीशन की भी तैयारी करना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट भी जो कंपटीशन की तैयारी में आगे अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, वो गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम को अपना सीढ़ी बनाते हुए अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। यानी गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम आप करवा रहे हैं। इस एग्ज़ाम में किस क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करने के बाद क्या कुछ उन्हें मिलेगा, क्या कुछ उन्हें हासिल होगा? गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम वैसे स्टूडेंट के लिए है जो 6th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं और आगे अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, खास करके वैसे स्टूडेंट जो अपने स्कूल लाइफ में आगे तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ में आगे बढ़कर एक लेवल तक आगे जब बढ़ते हैं तो उनको आगे चलकर कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब वो एक्सेल करते हैं तभी वो आगे चलकर बहुत आगे कंपटीशन में अच्छा करके मेडिकल या इंजीनियरिंग या सिविल सर्विसेज या इस तरह के कंपटीशन में अच्छा करके अपने सपनों को सच कर दिखाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट को शुरुआती दौर से ही अगर कॉम्पिटिटिव जर्नी को एक फेस करना हो, अगर उनको पता चले कि किस तरह से उस तरह का कंपटीशन निकाला जा सकता है, तो स्टार्टिंग से ही उनको उसकी जानकारी मिले। और उसी के लिए अवेयरनेस के लिए गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम की शुरुआत गोल ने किया है। और वैसे स्टूडेंट को छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे कस्बे में अवेयरनेस हम लोग फैलाते हैं। स्टूडेंट को जाकर हम लोग सेमिनार के माध्यम से मोटिवेट करते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि उस तरह के कंपटीशन में किस तरह से स्टूडेंट एक्सेल कर सकते हैं। साथ में छोटे छोटे कंपटीशन की जानकारियां भी स्टूडेंट को नहीं रहता। बहुत सारे स्टूडेंट को हम लोग देखते हैं कि उनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू लैक ऑफ गाइडलाइंस, वो स्टूडेंट नहीं होता कि आगे करना क्या है और कैसे करना है। यस, ड्यू टू लैक ऑफ गाइडलाइंस वो अपने नॉलेज को वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते, जिसके कारण वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं खुद को पहुँचा पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनके नॉलेज को सही तरीके से प्लेसमेंट देने का काम करते हैं और गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के माध्यम से उनको एक दिशा देते हैं। तो ये बताइए सर कि इसका क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि आपने कहा कि 6 to 12 क्लास के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए जाने जाते हैं तो 9, 10, 11, 12 के बच्चे तो सही है वो पास आउट करके आएंगे, अगर इंटरेस्टेड हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए तो आपके पास पढ़ेंगे। लेकिन 6 to 8 क्लास के बच्चे वो क्या करेंगे, उनके लिए क्या आपके पास प्रपोजल है? 6 से 8 क्लास खास करके हम लोग देखते हैं कि वैसे स्टूडेंट जो 6th क्लास में आते हैं, उनको स्टार्टिंग से ही एक आइडिया जब मिलना शुरू होता है कि 6th में अब आ गए। अब जैसे कि आप देखें तो ओलंपियाड बहुत स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है एक कॉम्पिटिटिव जर्नी का। जब उस तरह का कंपटीशन स्टूडेंट फेस करते हैं तो उन्हें आइडिया मिलता है कि अच्छा, ऐसे इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है और इस तरह के ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम को किस तरह से फेस करके आगे निकला जाता है। तो उसी तरह से गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है। गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम में जब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फेस करते हैं, ओएमआर शीट फिल करते हैं, उसमें निगेटिव जब उनको फेस करना पड़ता है, निगेटिव अटेम्प्ट, और उसमें निगेटिव मार्किंग जब उन्हें आता है तो उन्हें लगता है अच्छा, क्वेश्चन हमें छोड़ना भी होता है और निगेटिव मार्किंग होता है।
तो उन्हें लगता है अच्छा कंपटीशन में ऐसे हमें क्वेश्चन छोड़ना है, तो व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट लीव का फंडा उन्हें पता चलता है। छोटे छोटे बच्चे तो जानते भी नहीं है कि निगेटिव मार्किंग क्या होता है, सारे जो क्वेश्चन है सब में टिक आउट कर देना है, तो ये जानकारी भी उन्हें मिलेगी। बिल्कुल, तो शुरुआती दौर से ही ना उन्हें कंपटीशन का रियल नॉलेज आना शुरू हो जाता है, और जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो 9th आते आते उनको कंपटीशन का बहुत सारा नॉलेज आ जाता है। और 9th एक ऐसा क्लास है जहाँ से कंपटीशन की रियल शुरुआत हो जाती है, और आज के डेट में वैसे स्टूडेंट जब 9th से अपने कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो 9, 10th, 11, 12th अगर कोई स्टूडेंट जम के तैयारी अच्छे से कर दिया तो वो स्टूडेंट अपीयरिंग में ही बहुत अच्छा रैंक लाएगा, मेडिकल में हो या इंजीनियरिंग में हो, या अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो आज के डेट में 6th क्लास से 12th क्लास तक का जो NCERT का बुक है उस पर कोई स्टूडेंट अगर कॉम्पिटिटिव लेवल का कमांड कर ले तो वो सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छा एक्सेल कर जाता है। सर, मंच पर बच्चे जब चढ़ते हैं तो उनका हौसला बढ़ता है, उन्हें खुशी भी होती है। ऐसे में आप गिफ्ट क्या दे रहे हैं? जो बच्चे आपका जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में आ जाएंगे तो उन्हें गिफ्ट क्या क्या दीजिएगा? हम लोग वैसे स्टूडेंट जो बहुत अच्छा रैंकर होते हैं उन स्टूडेंट्स को लैपटॉप देते हैं, साथ में टैब, बैग्स, रिस्ट वॉच, साथ में मेडल एंड सर्टिफिकेट देते हैं। और हमारे कोर्सेज में अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो उन्हें 100% तक का स्कॉलरशिप भी देते हैं, और कोर्सेज में 100% तक का स्कॉलरशिप के साथ उनको रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी फ्री में देते हैं पटना में। तो इस तरह का फैसिलिटीज़ हम लोग देते हैं उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, ताकि उनके रास्ते में किसी भी तरह का बैरियर ना हो, रुकावट ना हो, और वो अपने टैलेंट को फ्लोरिश करके अपने ड्रीम डेस्टिनेशन तक वो खुद को बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा पाएँ। इसमें इस एग्ज़ाम में किस ज़िला, किस स्टेट के बच्चे भाग ले सकते हैं? कुछ ऐसा कुछ गाइडलाइन भी है? यस, ये गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम आज के डेट में हम लोग बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में कंडक्ट कर रहे हैं, और इन राज्यों में आज के डेट में लाखों स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इन लाखों स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आज बहुत सालों से ये गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, और इन सालों में मैं आपको बता दूं कि अभी तक लाखों स्टूडेंट इसका बेनिफिट लिए हैं, और कितने सारे स्टूडेंट इसका बेनिफिट लेकर आज सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छा रिजल्ट लाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट टॉप ग्रेड के मेडिकल कॉलेजेज में जाकर टॉप ग्रेड के डॉक्टर्स बन चुके हैं, IITian बन चुके हैं, और दूसरे कई प्रोफेशनल्स बन चुके हैं। तो पिछले सालों का जो रिकॉर्ड गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का रहा है वो बहुत ही सुपर्ब रहा है, और इतने सालों में गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का जो जर्नी रहा है वो ये शो करता है कि गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के माध्यम से कितने सारे स्टूडेंट्स आज के डेट में इसका बेनिफिट लेकर बहुत अच्छा रिजल्ट के साथ इस सोसाइटी को बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या कोई कॉस्ट भी लगेगा इसमें? अभी जो प्री एग्ज़ाम होगा उसके लिए कोई कॉस्ट गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का नहीं है। स्टूडेंट ऑनलाइन फॉर्म goldinstitute.org पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं, और इसके बाद अगर वो प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेन के लिए उन्हें 100 रुपीज़ का कॉस्ट लगेगा, अदरवाइज प्री वो बिल्कुल फ्री अप्लाई कर सकते हैं। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो अगर आप फ्री में लैपटॉप चाहते हैं उपहार के स्वरूप, अगर आप चाहते हैं कि मंच पर आपको सम्मानित किया जाए, तो आपके लिए है गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप 6 to 12 के बीच आते हैं, यानी 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12 के अगर आप बच्चे हैं तो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कीजिए। और जो क्राइटेरिया है, अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, उस रैंक के अंदर आते हैं, तो आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको सम्मानित किया जाएगा, बहुत सारी फैसिलिटीज है गोल्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको दी जाएगी। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।